शादियों में अगर आप भी किसी को एक्स्ट्रा पनीर देने से मना कर देते हैं तो ये खबर जरूर देखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चंदौली से ऐसी खबर सामने आई। शादियों में पनीर की अहमियत अब सिर्फ स्वाद और उस पर बनने वाले जोक्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि पनीर के लिए ना बोलना आपको मुसीबत में भी डाल सकता है। दरअसल चंदौली के एक शादी समारोह में एक्स्ट्रा पनीर नहीं मिलने पर एक शख्स को गुस्सा आ गया और उसने पंडाल पर गाड़ी चढ़ा दी, साथ ही लोगों को टक्कर भी मार दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं दुल्हन का बड़ा भाई हूँ। क्या घटना हुई थी? घटना सर कोई मैटर नहीं था, कोई बात विचार नहीं था। वो कुछ मनभड़ किस्म का है। दिन भर उस दिन शराब पिया, कुछ लोगों के सहयोग से द्वार पे आया, खाना पीना के चक्कर में कुछ विवाद किया, लोग उसको हटा दिए। बाद में टेम्पो ट्रोलर गाड़ी चलाता है, वो गाड़ी लेकर हमारे द्वार पे आया और इतना बुरी तरह से नचाक किया कि सारे लोग क्षतिग्रस्त सामान किया है, चोटिल किया है। सभी लोग ट्रामा सेंटर में। क्या पता चल पाया? ऐसा बात आ रहा पनीर का विवाद था खाने में। सर पनीर का विवाद कुछ नहीं था। जो ड्रिंक करता था उसके साथ चिकने का इस्तेमाल करने के लिए 4 बार पनीर ले गया। 5वीं बार मना करने पर उसने हत्थाबाई कर लिया, जिसमें लोगों ने उसको समझा बुझा कर बाहर किया। उसके बाद फिर गया, 10 मिनट बाद अपने बस लेकर आया और पंडाल को क्षतिग्रस्त करना चाहा। क्या नुकसान हुआ? नुकसान में सर हमारी बड़ी 2 LCD टीवी नुकसान हो गई है, जिसमें से कि सारा बेंच पूरा खराब हो गया है। जो पंडाल के अंदर कैमरा लगा था वो पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। मकान हमारा सामने तोड़ दिया है, ज्यादा नुकसान किया है। कितने लोग हैं? घायल सर 8 लोग हैं, जिसमें से 4 लोग बहुत ज्यादा घायल हैं। क्या प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से ही उम्मीद चाहता हूँ कि करने वालों की इतनी दंडनीय दशा दी जाए कि वह जीवन कारावास हो जाए उसका। और बहन की शादी संपन्न हो पाई? बहन की शादी सर गांव समाज और प्रशासन के सहयोग से बहुत बढ़िया संपूर्ण है, जिससे आज हम लोग संतुष्ट है और यही उम्मीद चाहते हैं कि आगे वाला भी कार्रवाई उसका ऐसा हो कि हम लोग संतुष्ट हो जाए। आपके यहाँ कब विवाह था, क्या मामला था, पूरी बात बताएं। सर मेरे यहाँ 26 अप्रैल को शादी हो बचाया गया। बारात आई सर, हमारे घर पर सब हौसला बहुत बुलंद था। 11 बजे बारात हमारी लगने लगी सर। हम लोग लड़की के बाप सब लोग दुर्पूजा ले रहे थे। टेंट में अंदर से जो सर हुआ, जो खाने पीने में हुआ उसका कोई पहले का हुआ था। जब हमारा दुर्पूजा होने लगा तब हम लोग के जब वो गाड़ी लेकर स्पीड में आया तब हमको मालूम हुआ दुर्पूजे से। सब लोग चिल्लाने पल्लाने लगे, आकर दीवार में मारा, 3 बार अप डाउन किया। उसका प्रयास था कि पूरा हम इसको ध्वस्त कर देंगे। कौन था ये जो? ये धर सर हमारे घर से 1 किलोमीटर दूरी पर है। धर्मेंद्र नाम का है लड़का, बहुत बड़ा मन बढ़ू है। एक कुछ दिन सर हमारे रामा शंकर प्रधान है, जो इनके यहाँ ड्राइवरी करने के बाद इसका इतना हौसला बुलंद हो गया, जिस बारात में जाता है वो कम से कम 10 बारात में यही काम किया है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हादसा कर दिया सर, ये पूरा गाड़ी उड़ा दिया मिनी बस है। विवाह संपन्न हुआ आपका? सर विवाह तो हमारा बहुत संपन्न हुआ, लेकिन बहुत परिवर्तन करते करते लड़का बोल रहा है कि हम 2 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद। प्रशासन की ऐसी महिमा हुई, प्रशासन दबाव दिया। हमारी विवाह 1 बजे दिन में हुआ सर, 27 तारीख को। अब कितने लोग घायल हैं? कौन कौन घायल? सर घायल है हमारे जो लड़के के बाप है वो घायल है, हमारे मामा के लड़के 1 है वो घायल हैं, हमारे रिश्तेदार 2 थे और है वो लोग है, सब लोग 8 लोग घायल है सर, और गंभीर रूपता से। और प्रशासन से मैं यही मांग करना चाहता हूं सर कि अगर वो आएगा, बाहर आएगा तो हमारे जान के ऊपर खतरे। हमारे लड़के और दामाद के ऊपर भी कुछ भी कर सकता है, वो ऐसा है। हम यही चाहते हैं कि उसका आजीवन कारावास हो जाए। क्या कारण पता चल पाया उसने ऐसा क्यों किया? नहीं सर, करना हम लोग गए मौके पर, हुआ थाने पर एडजस्ट हुआ, वहाँ थाने पर गए तो वहाँ दरोगा जी बोले नहीं आप कुछ नहीं उससे पूछ सकते हैं। तो पकड़ लिया गया है वो? हाँ पकड़ लिया गया, मुगलसराय थाने में बैठाया गया था। ये होया कि अभी गाड़ी आएगी, जब गाड़ी हम लोग इसको कवर कर लेंगे तब उसके बाद चालान करेंगे। 29 तारीख को इसका चालान होगा 3 बजे। दरोगा जी एसओ साहब जो हमारे यहाँ आकर के मौके पर देखे थे, कहे कि हम आपको कह रहे हैं कि प्रशासन का सहयोग कैसा रहा? प्रशासन का सहयोग हमारे साथ सर 100% सही था। 100 अगर प्रशासन नहीं होती तो हमारे लड़के का कन्यादान सिंदूरदान नहीं होता। मैं प्रशासन से अति का 100% खुश हूँ, और प्रशासन चाहेगी तो इसके साथ सब कुछ कर सकती है, हमारी भी सुरक्षा कर सकती है। वहीं इस मामले में मुगलसराय के सीओ राजीव सिसोदिया ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ये दिनांक 26/4/2025 को थाना मुगलसराय में एक गांव पड़ता है हमीदपुर, उसके निवासी हैं श्री राजनाथ यादव जी। उनकी पुत्री की शादी थी
उसी में एक व्यक्ति उन्हीं के गांव का धर्मेंद्र यादव शराब पिए हुए था। कुछ पनीर लेने की बात पे विवाद हुआ और उसका जो किराए टेम्पो ट्रेवलर एक चलाता है वो उसी को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसने पंडाल में घुसा दिया, जिससे 6 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल भिजवाया गया जहां पे उनका उपचार चल रहा है। और राजनाथ जी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर क्या प्रकरण रहा, विवाद कैसे संपन्न हुआ? बर पक्ष और वधु पक्ष को समझा बुझाकर दोनों पक्षों में विवाह संपन्न कराया गया। आपसी सहमति के आधार पर विवाह संपन्न हुआ है। कानून व्यवस्था कैसे? कानून व्यवस्था ठीक है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। बाकी प्रकरण का निस्तारण भी हो चुका है क्योंकि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या मामला था, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई और लड़की का विवाह कैसे संभव हुआ? ये दिनांक 26/4/2025 को थाना मुगल सराय में एक गांव पड़ता है हमीदपुर, उसके निवासी हैं श्री राजनाथ यादव जी। उनकी पुत्री की शादी थी। उसी में एक व्यक्ति उन्हीं के गांव का धर्मेंद्र यादव शराब पिए हुए था। कुछ पनीर लेने की बात पे विवाद हुआ और उसका जो किराए टेम्पो ट्रेवलर एक चलाता है वो उसी को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसने पंडाल में घुसा दिया, जिससे 6 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल भिजवाया गया जहां पे उनका उपचार चल रहा है। और राजनाथ जी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर विवाह कैसे संपन्न हुआ? बर पक्ष और वधु पक्ष को समझा बुझाकर दोनों पक्षों में विवाह संपन्न कराया गया। आपसी सहमति के आधार पर विवाह संपन्न हुआ है। कानून व्यवस्था कैसे? कानून व्यवस्था ठीक है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। बाकी प्रकरण का निस्तारण भी हो चुका है क्योंकि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है।